हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो फीचर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बायोलॉजी के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर किया। हमने देखा कि लाइफ क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लाइफ लेस क्या होती है, इन सारे टॉपिक पे हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट, आज हम लिविंग के फीचर, लिविंग के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उन पे डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट, डायरेक्टली हम अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ये जो लिविंग वर्ल्ड है स्टूडेंट, इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो एक्चुअल में वो लिविंग के फीचर से ही स्टार्ट की जाती है। तो बेसिकली हम समझते हैं लिविंग फीचर। स्टूडेंट, लिविंग के जो फीचर होते हैं, लिविंग में कई फीचर होते हैं, जैसे लिविंग का ग्रोथ करते हैं, लिविंग डेवलपमेंट शो करते हैं, लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं, और साथ में लिविंग के अंदर कुछ ऐसी वाइटल एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, जैसे न्यूट्रिशन हो गया। तो ये सारी एक्टिविटी होती रहती है स्टूडेंट। इसी तरीके से वो अपनी कोई भी लिविंग अपनी पूरी लाइफ में फाइनली जब वो ग्रो होता है, डेवलपमेंट होता है, मैच्योर होता है, रिप्रोड्यूस होता है, रिप्रोडक्शन के एज में जाता है, और फाइनली वो एजिंग प्रोसेस में जाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारे उसके पूरे लाइफ स्पैन में वो कई फीचर एग्जिबिट करता है, और वो सारे फीचर को हम लोग लिविंग का फीचर कहते हैं। पर यहां पर स्टूडेंट हम सिर्फ लिविंग के 5 मेजर फीचर पे स्टडी करेंगे, 5 मेजर फीचर पे स्टडी करेंगे। तो वो 5 मेजर फीचर स्टूडेंट क्या होंगे, उसमें सबसे पहले आपका जो फीचर आता है वो आता है स्टूडेंट ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है ये जानना है हमें। दूसरा जो है, दूसरा फीचर, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हम यहां मेंशन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन। दूसरा फीचर जो स्टूडेंट है वो है रिप्रोडक्शन। थर्ड वन इज व्हाट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये तीसरा लिविंग फीचर है। लिविंग में एक और फीचर देखने को मिलता है जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। और फाइनली एक और फीचर के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे जिसका नाम है कॉन्शियसनेस। ठीक है स्टूडेंट, तो इस 5 लिविंग फीचर, मेजर लिविंग फीचर पे हम स्टडी करेंगे। ये वो फीचर हैं जो हमें बताएंगे कि कोई भी थिंग्स लिविंग है। जहां पे ये सारे फीचर जिस भी थिंग्स में दिखाई देंगे, जिस भी सब्जेक्ट्स में दिखाई देंगे, उसको हम लिविंग मानेंगे। ठीक है भाई, कोई लिविंग है तो उसको हम कैसे मान लें वो लिविंग है। तो दीज आर द फीचर, ये वो फीचर है जिनके द्वारा हम जान पाएंगे कि वो लिविंग है। अब इसमें स्टूडेंट इसके अलावा और भी फीचर है, एडाप्टेशन, सेंसिटिविटी, ठीक है, पर हम रिपेयरमेंट ऑफ द टिश्यू वो भी एक पार्ट हो जाता है। पर यहां पे हम मेजर फीचर की स्टडी कर रहे हैं, जो कि क्योंकि हमको एनसीईआरटी को बराबर ध्यान में रखते चलना है, एनसीईआरटी की चीजों को बिल्कुल नहीं स्किप करना है, एक एक चीज हम कवर करेंगे। स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड को ध्यान में रखेंगे इतना ही नहीं, बल्कि हमारा जो टारगेट होगा, जो नीट एग्जाम लेवल तक के जो क्वेश्चन हैं वहां तक की प्रिपरेशन को हम प्लस करते चलेंगे, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना ना पड़े, प्रिपरेशन ना करना पड़े। बस आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको सारी चीजें 1 बाय 1 करके सिखाएंगे, और आपको हर एक क्वेश्चन की, हर एक लेवल के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए और देखते जाइए कि ये जो लिविंग फीचर है, इसमें स्टार्ट के ये 2 फीचर्स हैं, जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। इन दोनों फीचर को हम लोग एक वर्ड देते हैं नॉट डिफाइनिंग फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, ये नॉट डिफाइनिंग फीचर्स है। ठीक है, और बाकी के रिमेनिंग ये जो 3 हैं, इनको हमने कहा कि दीज आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर। अब स्टूडेंट ये वर्ड क्या बताना चाहता है?
डिफाइनिंग मतलब जिसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से डिफाइन कर ले जाएं, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका मतलब विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन। डिफाइनिंग फीचर का मतलब विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट विदाउट एक्सेप्शन यानी ये वो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की जिसमें हम अगर कहते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग की जो कंपोजिशन है वो सेल से बनी हुई है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग नहीं हो सकता। अगर मैंने कहा कि वो एक ऐसा थिंग्स जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म शो हो रहा है, तो डेफिनेटली वो लिविंग है। कंसियसनेस है, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, तो कंसियसनेस है, तो डेफिनेटली वो लिविंग है। भाई अब इस बोर्ड को क्या पता कि ठंडी चल रही है, गर्मी चल रही है, बरसात चल रहा है, ये तो हम आप फील करते हैं। सो दैट इज ये बोर्ड क्या है, ये बोर्ड जो है वो क्या है, लिविंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं है। तो बिल्कुल these three are the defining feature, मतलब इसको हम अच्छे से ये बता सकते हैं कि जहां पे ये प्रॉपर्टी है वो टोटली लिविंग है। अब यहां पे थोड़ा सा देखते हैं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये भी लिविंग की इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं कि लिविंग ग्रोथ भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, पर इसको हमने नॉट डिफाइनिंग किया। नॉट डिफाइनिंग क्या हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर इसमें इसके नॉट डिफाइन होने का क्या वजह है ये जानते हैं। तो स्टूडेंट बस यहां से इतना जानिएगा कि ग्रोथ रिप्रोडक्शन नॉट डिफाइनिंग फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेटाबॉलिज्म कंसियसनेस डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है विदाउट एक्सेप्शन, मतलब वो फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होते हैं। बट नॉट डिफाइनिंग का मतलब हो जाता है अब इस हिसाब से विथ एक्सेप्शन। विथ एक्सेप्शन इसका मतलब है कि कहीं न कहीं यहां पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये जो दो प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं इसमें कहीं न कहीं एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। वो एक्सेप्शन क्या है हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो आइए स्टूडेंट इस चैप्टर की शुरुआत इसी टॉपिक के साथ करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है? ग्रोथ। तो स्टूडेंट देखते हैं ये ग्रोथ क्या है। सबसे पहले हम लोग ग्रोथ पे ही डिस्कस करेंगे और वन बाय वन करके सारी चीजों को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से लेंगे, आपको बिल्कुल परेशान ना होना पड़े, सारी चीजें आप बेसिक से सीखिए, एक एक पॉइंट पे हमारा ध्यान रहेगा। और बस आप एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। आप नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे वहां पे जाइए और लिखिए बायो फीचर, वहां पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहां पे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए तो आपको जो है नोट्स जो है वो भी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आसानी से आपको सारी चीज, बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप वीडियो देखिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स पढ़िए, बस इतना पर्याप्त है। सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, सारी चीजें हम सीखते रहेंगे, बस आप बने रहेंगे हमारे साथ। तो स्टूडेंट देखते क्या है, ग्रोथ क्या है। ये ग्रोथ स्टूडेंट, ये ग्रोथ जो है, अगर मैं ग्रोथ बोलूं तो इससे आपको एक चीज दिमाग में आने लगती है कि किसी चीज का बढ़ना, किसी का साइज बढ़ना या किसी मास का बढ़ना, ठीक है भाई। एक छोटा सा सीड है, जर्मिनेट हुआ, फिर उससे रूट स्टेम इस तरीके से बने, बाद में एक दिन कंप्लीट प्लांट बना, तो क्या हुआ? उसमें ग्रोथ हुआ, उसका साइज बढ़ा, उसका मास बढ़ा। एक छोटा सा बेबी, ठीक है, एक छोटा सा बेबी वो जो है बॉर्न हुआ और फिर धीरे धीरे उसके बॉडी में डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ होती गई, डेवलपमेंट होता गया, एक दिन वो एडल्ट हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? वो छोटे से इतने स्टेज में आने पर, एक एडल्ट स्टेज में आने पर इसका मतलब क्या हुआ? उसकी बॉडी में क्या हुई? ग्रोथ हुई, उसका साइज बढ़ा। तो कहीं न कहीं हम ग्रोथ को ऐसे समझते हैं कि ग्रोथ जो है वो क्या है, तो ग्रोथ क्या है कि इंक्रीज इन मास में इंक्रीज, मास का बढ़ना, इंक्रीज इन मास, या फिर ऐसा बोल लें कि इंक्रीज इन ओवरऑल साइज। किसी चीज का मास में बढ़ना
या फिर किसी साइज का बढ़ना। अब किसकी साइज हो सकती है? साइज ऑफ टिश्यू, किसी टिश्यू की साइज हो सकती है, या फिर किसी ऑर्गन्स की साइज हो सकती है, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की साइज हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी टिश्यू की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल साइज बढ़ जाए, पूरी ओवरऑल साइज बढ़ जाए, या फिर उसमें स्टूडेंट मास बढ़ जाए। ठीक है, ठीक है, या फिर एक और चीज यूज कर सकते हैं, और इट्स पार्ट, या तो फिर उसका पार्ट ही बढ़ जाए। ठीक है, इट्स पार्ट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ। दैट इज कॉल्ड व्हाट? द ग्रोथ। अब ग्रोथ को कैसे बोलेंगे कि इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन ओवरऑल साइज ऑफ टिश्यू और ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसका एक पार्ट, जैसे मैंने प्लांट की एक ब्रांच ग्रो कर रही है, प्लांट की एक ब्रांच ग्रो कर रही है, दैट मींस उसका एक पार्ट ग्रो कर रहा है, तो वो भी तो क्या है? ग्रोथ ही तो है। तो ग्रोथ में ये सारी बातें आ गई कि मास का बढ़ना, ओवरऑल साइज, टिश्यू के साइज का बढ़ना, या ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल साइज का बढ़ना, या किसी पर्टिकुलर उस ऑर्गेनिज्म के पार्ट का ओवरऑल बढ़ना, ये क्या है? ग्रोथ है स्टूडेंट। दूसरी बात, जब भी ग्रोथ होती है, आपको समझना होगा कि ग्रोथ जब भी होती है तो ग्रोथ में एक चीज क्या देखने को मिलती है कि मास में तो बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए मास में बढ़ रहा है, मैंने यहां लिख दिया इंक्रीज इन मास, मास में मास बढ़ रहा है। ठीक है, एक चीज और होती है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल कह लीजिए आप यहां पे, इंडिविजुअल सेल। ठीक है, तो मास में बढ़ना, इसके साथ साथ नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल, इंडिविजुअल सेल का भी बढ़ना ग्रोथ कंसीडर किया जाता है। कैसे? जरा देखिए आप कि एक ये क्या है कि ये है क्या? अमीबा। मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, आप देख लीजिए इसको। ये अमीबा आप देख रहे हैं, ठीक है, और इस अमीबा से मान लीजिए कि ये अमीबा ब्रेक हुआ और ये दूसरा अमीबा बना है इसने। ठीक है, छोटा छोटा अमीबा बना है थोड़ा सा, है ना, इस तरीके से इसने दो अमीबा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहां पे अब कहीं न कहीं हमने देखा कि यहां पे क्या बढ़ गए? नंबर बढ़ गए। थोड़ी देर बाद मैं देख रहा हूं कि ये अमीबा बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे हो गए हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे हो गए। तो सर यहां से यहां क्या बढ़ा? नंबर बढ़ा, यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का नंबर बढ़ गया। साथ साथ अब यहां पे क्या हुआ सर? यहां से यहां के बीच में क्या हुआ? वही अमीबा, वो जो डॉक्टर अमीबा थे, उनकी साइज बढ़ी, उनका मास बढ़ा, उनका एरिया इंक्रीज हुआ, उनका सरफेस एरिया बढ़ा। दैट मींस कि क्या हुआ? यहां रिप्रेजेंट कर रहा है मास का बढ़ना और यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नंबर का बढ़ना। ठीक है स्टूडेंट, तो यूनिसेलुलर के केस में ये देखिए कि नंबर सेल के डिवीजन, जो सेल डिवाइड हुआ और इसका नंबर बढ़ा, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल एंड इंक्रीज इन मास, टू थिंग्स, दो चीजें हैं भाई। अब एन ह्यूमन बींग्स की बात कर लो, अगर इनिशियली हम बात करें तो हम क्या है? हमारी ऑरिजिन क्या है? हमारी ऑरिजिन क्या है? एक सेल ही तो है, जाइगोट सेल, एक छोटा सा, एक जाइगोट सेल ही तो है हमारी ऑरिजिन भाई, एक जाइगोट सेल ही तो है ऑरिजिन। इस जाइगोट सेल में कंटिन्यूअस क्या हुआ? सेल डिवीजन होता गया, सेल डिवीजन होता गया। ठीक है, सेल डिवीजन होता गया और फिर बहुत सारे नंबर में सेल बन गए। फिर वो सारे सेल क्या किए? डिफरेंशिएशन कर करके अलग अलग तरीके के टिश्यू बनाए, सेल अलग अलग तरीके से इनलार्जमेंट शो किए, सेल ने अपनी साइज बढ़ाई। दैट मींस क्या हुआ? कहीं ना कहीं सेल ने मास, सेल का मास इंक्रीज हुआ और साथ साथ सेल में क्या हुआ? नंबर, सेल का नंबर इंक्रीज हुआ। तो स्टूडेंट हमने एक ही जाइगोट सेल से तो इतनी मल्टीसेलुलर बॉडी बनी हुई है। दैट मींस कहीं ना कहीं क्या कि नंबर, सेल के नंबर भी बढ़ रहे हैं और मास भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। तो स्टूडेंट यही याद रखना है कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल, ये दो चीज बिल्कुल नहीं भूलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये जो है इन दोनों कैरेक्टर को ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर कहते हैं और यही क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर कौन कौन से हैं? दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं? ट्विन कैरेक्टर कौन कौन से? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्विन कैरेक्टर? ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो इंक्रीज इन मास, ओके, एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेल।
आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। ग्रोथ के लिए एक और बातें हम लोग करते हैं कि ग्रोथ जो होती है, अगर कोई भी सीड जर्मिनेट हुआ, उससे रूट बना, शूट बना, कंप्लीट प्लांट बना, क्या वापस से वो शॉर्ट प्लांट हो जाएगा? वापस से वो जर्मिनेशन वाले छोटे प्लांट जैसा सीडलिंग हो जाएगा? नहीं। तो ग्रोथ कहीं न कहीं आपको ये समझना चाहिए कि जो ग्रोथ वाली प्रोसेस है, वो क्या है कि वो इरिवर्सिबल है। ये क्या है? ग्रोथ इरिवर्सिबल और परमानेंट प्रोसेस है। अब इरिवर्सिबल परमानेंट प्रोसेस का क्या मतलब है? ये ग्रोथ इरिवर्सिबल होती है, परमानेंट होती है, इसका क्या मतलब है? इरिवर्सिबल का मतलब जितना ग्रोथ एक बार हो गई तो हो गई, वापस नहीं कि अब अभी आप बड़े हो गए कल फिर छोटे हो जाओगे, ऐसा तो है नहीं। परमानेंट है मतलब फिक्स है। ठीक है, ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट प्रोसेस। और एक और बात ग्रोथ के रिगार्डिंग में जो देखनी है, क्या स्टूडेंट, कि ग्रोथ जो है क्यों होती है। अगर मुझसे क्यों पूछे कि अच्छा ये बताओ, सब कुछ छोड़ो, ग्रोथ होती क्यों है, तो ग्रोथ क्यों होती है, इसके लिए एक वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लाइन बताना चाहूंगा छोटी सी, कि ग्रोथ इज रिजल्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्रोथ एक्चुअल में क्यों होती है? दरअसल ग्रोथ इज रिजल्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है, मेटाबॉलिज्म की देन है। अब ये सर नया वर्ड कौन सा आ गया, मेटाबॉलिज्म? तो आपको मैं बताऊं कि ग्रोथ मेटाबॉलिज्म की देन है, तो अब इसको कैसे समझते हैं? तो बहुत छोटी सी बात ध्यान दीजिएगा बस बोर्ड पे, कि सपोज करो कि यहां पर मैंने एक सेल ड्रॉ कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर लेते हैं, ये पॉइंट्स आई होप आपने नोट कर रखा होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे मैंने एक छोटा सा सेल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, चलो इसका नाम है सेल। अब इस सेल के अंदर कुछ फंक्शन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं सर? फंक्शन हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, फंक्शन हो रहा है, और इस सेल में फंक्शन हो रहे हैं। और मैंने नोटिस किया कि ये बेसिकली दो ही तरीके के फंक्शन हो रहे हैं। कौन कौन से? एक ऐसे फंक्शन हो रहे हैं जिसमें नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब सिंथेसिस हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहे हैं नए नए प्रोडक्ट की। और दूसरा एक फंक्शन मैंने देखा कि जो प्रोडक्ट बने हुए थे वो टूट रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो रहा है? टूट रहे हैं। तो मैंने उसका नाम रख दिया डिस्ट्रक्शन। सिंथेसिस प्रोसेस और दूसरा डिस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो स्टूडेंट, जब सेल में अब इस सिंथेसिस प्रोसेस भी, अब बनने वाली प्रोसेस, सेल के अंदर ये जो फंक्शनैलिटी है जिसमें सारे नए नए प्रोडक्ट बनते चले जा रहे हैं, उसको एक वर्ड में अगर मैं बोलूं तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? एनाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? एनाबॉलिज्म। और जो ऐसा वाला चीज जिसमें ये बिल्कुल जो बने हुए प्रोडक्ट ऑलरेडी ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो उसको मैं बोलूंगा क्या? कैटाबॉलिज्म। ठीक है स्टूडेंट, इसको कैटाबॉलिज्म कहा। ठीक है, तो अब आपको एक वर्ड दे दिया मैंने एनाबॉलिज्म और दूसरा वर्ड दे दिया कैटाबॉलिज्म। ये दोनों एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मिला करके, मतलब कि सिंथेटिक वाला प्रोसेस और डिस्ट्रक्टिव वाला प्रोसेस दोनों मिला करके उस फंक्शन को एक वर्ड, एक नाम देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। आपको समझ में आ गई होगी मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म सेल की फंक्शनैलिटी है जिसमें सिंथेसिस भी हो रहा है, डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहा है। तब अब स्टूडेंट प्रॉब्लम यह है कि जब सिंथेसिस प्रोसेस क्या हो जाए, बहुत तेजी से होने लगे सेल के अंदर, सिंथेसिस वाला प्रोसेस बहुत तेजी से होने लगे सेल के अंदर, और ये डिस्ट्रक्शन वाला प्रोसेस लो रेट पे हो। जब सिंथेसिस वाला प्रोसेस काफी तेजी से हो, बहुत ज्यादा हो, किसी एक सेल के अंदर या बॉडी के अंदर, टिश्यू के अंदर जो सिंथेसिस रिएक्शन यानी एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक रिएक्शन ज्यादा हो और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन कम हो, तब होती है क्या? ग्रोथ। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ग्रोथ कब होती है। जब सिंथेटिक रिएक्शन या सिंथेसिस प्रोसेस या एनाबॉलिज्म सेल में या बॉडी में ज्यादा हो रही हो, ये वाली केमिकल मैकेनिज्म ज्यादा हो रही हो और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कम हो रही हो, तब होती है क्या? ग्रोथ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए सर कि सिंथेसिस
वाला प्रोसेस वो कम हो जाए, अगर मैं कहूं, ये तो ग्रोथ के लिए, लेकिन अगर मैं कहूं कि यही वाला प्रोसेस ऐसे हो जाए कि ये सिंथेसिस वाला प्रोसेस डाउन, यानी सेल में बनने की प्रोसेस कम हो, एनाबॉलिक प्रोसेस कम हो और ब्रेक डाउन ज्यादा हो, खास करके एजिंग में यही होता है, ओल्ड एज या एजिंग प्रोसेस में यही होता है कि जो प्रोडक्ट होते बनते कम है, बहुत स्लो, एकदम बनने वाली प्रोसेस एकदम स्लो, धीरे धीरे कम होती जाएगी, लेकिन डिस्ट्रक्शन वाली प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तब ये ग्रोथ नहीं रहा, तब ये क्या हो गया, तब ये ग्रोथ नहीं रहा, तब ये हो गया सर डी ग्रोथ। सो क्या बोलेंगे, डी ग्रोथ, क्या बोलेंगे इसको, डी ग्रोथ बोलेंगे, या इसको एक और अच्छा नाम दे सकते हो आप, क्या, नेगेटिव ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है, इसको नेगेटिव ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो डी ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं आपको, डी ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ, यहां पे नेगेटिव ग्रोथ, अगर ये वर्ड आता है तो भी आप समझिएगा कि नेगेटिव ग्रोथ का मतलब किस ग्रोथ की बात हो रही है सर, जिसमें क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा हो और सिंथेसिस कम हो रहा हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ग्रोथ है दरअसल वो मेटाबॉलिज्म की वजह से है। अब ये मेटाबॉलिज्म की देन है कि मेटाबॉलिज्म में ये वाला प्रोसेस ज्यादा होगा और ये कम होगा, तब तो ग्रोथ होगी, लेकिन अगर ये कम हो गया और ये वाली प्रोसेस ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगी, डी ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं ग्रोथ के टाइप्स, ग्रोथ के टाइप्स, तो ग्रोथ के टाइप्स आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ग्रोथ के टाइप्स को देखते हैं हम लोग, क्या है ग्रोथ के टाइप्स। तो भाई बेसिकली ग्रोथ दो तरीके के देखने को मिलते हैं, दो ही तरीके के हमारे पास ग्रोथ है ना। कौन कौन से हैं, एक तो ग्रोथ होता है जनरली, ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, और दूसरा है इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है स्टूडेंट, अब नाम से पता चल रहा है एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल ग्रोथ, इंट्रिंसिक इंटरनल ग्रोथ। ठीक है स्टूडेंट, ये जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है ये खास करके नॉन लिविंग में देखने को मिलता है। किसमें, नॉन लिविंग में देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना इसको कि नॉन लिविंग में दिखने वाला ग्रोथ, ठीक है, और इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है ये चीज आपको लिविंग में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक्सटेंसिव ग्रोथ क्या होता है कि जब भी मान लीजिए एक्यूमुलेशन ऑफ द थिंग्स, एक्यूमुलेशन ऑफ द थिंग्स की, कोई मान लीजिए जैसे आपने सुना होगा कि हिमालय बढ़ रहा है, हिमालय बढ़ रहा है, ठीक है, और हिमालय बढ़ रहा है दैट मींस क्या क्या हो रहा है भाई, कहीं न कहीं उसके उस बॉडी के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर कोई भी चीजें आके ऐसे एक्यूमुलेट हो रही हैं, तो उस एक्यूमुलेशन से उस सरफेस पे, उस बॉडी के सरफेस पर ढेर सारी चीजों के जमा हो जाने से, एक्यूमुलेट होने से, अब इसका साइज बड़ा बड़ा लग रहा है, मुझे बड़ा हुआ लग रहा है, तो ये क्या है, एक्सटर्नली ग्रोथ कर रहा है। ये सिर्फ नॉन लिविंग कर सकते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑकर इनसाइड द बॉडी, वो बॉडी के अंदर से होती है। कहां से होती है, बॉडी के अंदर से होती है, क्या, इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है वो बॉडी के अंदर से होती है, खास करके लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो स्टूडेंट, अब जब भी ग्रोथ की बात आए बायोलॉजी में, जब भी ग्रोथ की बात की जाए, सीड प्लांट की ग्रोथ है ना, जब भी ग्रोथ की बात आए तो आप इंट्रिंसिक ग्रोथ को कंसीडर करेंगे, ना कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, क्योंकि बायोलॉजी में ये वाला ग्रोथ नहीं होता, ये तो नॉन लिविंग की ग्रोथ हो गई। यही वो प्रॉब्लम है, यही वो प्रॉब्लम है कि मैंने कहा अगर मुझसे पूछा जाए ग्रोथ कैसा फीचर है, तो मैं बोलूंगा नॉट डिफाइनिंग फीचर है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, कि सिर्फ लिविंग ग्रोथ ही नहीं करते, नॉन लिविंग की भी ग्रोथ होती है, पर कैसी वाली, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एक्सटर्नल वाली ग्रोथ होती है लिविंग, नॉन लिविंग की। इस वजह से हम फंस गए हैं भाई, ये कहने के लिए विवश हैं कि ग्रोथ इज अ नॉट डिफाइनिंग फीचर। अगर मुझसे ये कोई कहता है कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कैसा है, तो मैं सीधा बोल दूंगा भाई क्या, भाई अगर मुझसे डायरेक्ट कोई बोले एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, तब तो मैं सीधा बोल सकता हूं भाई कि हाँ ठीक है, ये नॉट डिफाइनिंग। लेकिन अगर मुझसे कोई बोले इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, अगर इसी ग्रोथ के जगह कोई ये पूछता है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, तो मैं सीधे बोलूंगा ये डिफाइनिंग फीचर है। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर, वेयरएज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग फीचर। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी ग्रोथ का ही एक पार्ट है, इसलिए अब हमको ध्यान में रखना है कि ग्रोथ कैसा फीचर हो गया, नॉट डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि ये नॉन लिविंग आकर के एज अ एक्सेप्शन ये यहां आकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है हमको।
ठीक है, इसी वजह से इसको नॉट डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है, ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ देखा, ये जो लिविंग में होती है, ये फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं तो ये दो तरीके की हो जाती है। पहला हो जाता है कि डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट। ठीक है स्टूडेंट, तो डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट ये दो तरीके के इंट्रिंसिक ग्रोथ होते हैं। ये डिटरमिनेट क्या होता है? डिटरमिनेट को एक और नाम दे दीजिए, क्या नाम दे सकते हैं भाई इसको हम बोल सकते हैं क्या कि लिमिटेड। भाई डिटरमिनेट, कोई चीज डिटरमाइंड हो चुकी है, निर्धारित हो चुकी है, फिक्स है, मतलब उसकी एक लिमिट है, यानी कि ग्रोथ की एक लिमिट है, तो ये लिमिटेड ग्रोथ के नाम से भी जानी जाएगी। ठीक है, इस डिटरमिनेंट ग्रोथ को हम लोग लिमिटेड ग्रोथ का भी नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये लिमिटेड ग्रोथ का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और इनडिटरमिनेंट ग्रोथ को हम लोग, ये जो इनडिटरमिनेंट वाला पोर्शन है, इसको हम लोग अनलिमिटेड, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है, हमेशा ग्रोथ होती जा रही है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ हो गई है। अनलिमिटेड ग्रोथ इसका नाम दे रहा है। ठीक है, ये अनलिमिटेड ग्रोथ हो गया स्टूडेंट। ये चीज किसमें देखने को मिलती है? तो आपको मैं बता दूं कि जो लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है वो बेसिकली आपको एनिमल में देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी? एनिमल में। एनिमल्स में, ये एनिमल्स इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगी लिमिटेड ग्रोथ। लेकिन अगर अनलिमिटेड ग्रोथ की बात करेंगे तो बेसिकली आपने सुना होगा प्लांट्स में ये अनलिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलता है स्टूडेंट। मतलब कि सिंपल आप समझो कि एनिमल है, ठीक है, और एक प्लांट है, दोनों को समझो कि आपने देखा होगा प्लांट को उसके बेस से कट कर देते हैं तो उसके बगल से कुछ ऐसे नए नए ब्रांचेस वगैरह निकलने लगते हैं, है ना? तो वो क्या है? वो कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहा है, अभी भी ग्रोथ कर रहा है। पर एनिमल को एक बार बेस से कट कर दो तो वहीं से खत्म हो जाएगी उसकी कहानी, फिर उसमें कोई ग्रोथ के चांस नहीं बनते, टाइट हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। तो इस चीज को आप समझो स्टूडेंट, इस चीज को आपको समझना होगा कि एनिमल जो है वो लिमिटेड ग्रोथ ही कर पा रहा है, ठीक है, वो हमेशा नहीं कर पा रहा है। और ये प्लांट जो है वो अनलिमिटेड ग्रोथ कर रहा है। अब प्लांट में भी कंडीशन आ जाती है, क्या कि प्लांट में कुछ इसके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जैसे मैं रूट की बात करूं, इसके रूट की बात करूं, इसके जो है स्टेम की बात करूं, ब्रांचेस की बात करूं स्टूडेंट, तो उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। सारे पार्ट में नहीं होती, सीड, फ्लावर, फ्रूट, साइज ऑफ लीफ, इन सब में बिल्कुल आपको यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं कि साइज ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ठीक है स्टूडेंट, सीड, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आज हमने देखा कि कैलिक्स फ्लावर रोज का इतना छोटा फ्लावर था, कल और बड़ा, परसों और बड़ा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये फिक्स है। प्लांट भी अनलिमिटेड ग्रोथ भले ही वो करता है, पर अनलिमिटेड ग्रोथ में कौन सा वाला पार्ट करता है? तो सर रूट वाला पार्ट करता है, स्टेम वाला पार्ट करता है, उसके ब्रांचेस करते हैं, पर सीड नहीं करता। लीफ की साइज नहीं कि इतनी बड़ी से फिर इतनी बड़ी लीफ की साइज होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। फ्लावर नहीं करते, फ्रूट नहीं करते, ये सारे वो पार्ट हैं प्लांट के जो कि क्या करते हैं? लिमिटेड ग्रोथ ही करते हैं, एक प्रॉपर ग्रोथ ही करते हैं। भाई प्लांट को सिर्फ इसलिए अनलिमिटेड ग्रोथ या इनडिटरमिनेट ग्रोथ कहा जा रहा है क्योंकि इसमें स्टेम वाला भी पार्ट है, उसके ब्रांचेस भी हैं, रूट भी हैं, कि उसमें रूट टिप होते हैं, शूट टिप होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं? वो अनलिमिटेड ग्रोथ करते हैं। तो स्टूडेंट ये दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ, ये सारी चीजें ग्रोथ के बारे में है। और एक बात हम आपको बता दें, ग्रोथ के लिए एक सबसे अच्छी बात है, हम आपको बता दें कि ग्रोथ और एक वर्ड और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ के बाद एक हमारी अगली फिनोमिना है रिप्रोडक्शन, और उसमें हम आपको बता दें कि जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जब भी हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दो चीजें याद रखना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों सेम बातें होती है, बोथ आर द सेम,
ये सेम होती है। अब ये कौन सी बात आ गई, ये आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।